नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामन एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फीचर्स को। हमने देखा कि कितने तरीके के इलेक्शंस होते हैं। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ठीक, पहला आता है लोकसभा इलेक्शन। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये हर 5 साल में होता है। हेल्ड एवरी 5 years टू द इलेक्ट मेंबर्स टू द लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है? इलेक्शन आर कंडक्टेड थ्रू द फर्स्ट पास द पोस्ट एफपीटी सिस्टम, मैंने बता रखा है आपको। वेयर द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस, बता रखा है आपको। ठीक, लोकसभा इलेक्शन डिटरमाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। ठीक, लोकसभा मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को डिटरमाइन करती है क्योंकि 543 सीट्स जिसका इस पे कैप्चर हो गया, वो लोकसभा में जितनी भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट के सेंट्रल लेवल पे जितनी पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अगला क्या है, राज्यसभा इलेक्शन फ्रीक्वेंसी। राज्यसभा का इलेक्शन दोस्तों हर 6 साल में होता है वैसे, पर इसके मेंबर्स हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक, आपको पता होगा इनडायरेक्टली होते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड इन स्टैगर्ड टर्म्स इवन एवरी 2 years। ठीक, ऐसे टेन्योर होता है 6 साल का, पर हर 2 साल में मेंबर्स इसके शफल होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, इलेक्शन सिस्टम बता रखा आपको। पीआर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी सिस्टम इज यूज्ड वेयर ईच वोटर रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। दिस इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने आपको पता है अकॉर्डिंग टू देयर विल, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस वो लोग वोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। एसएलए की जितनी भी इलेक्शन होती है, जितनी भी हर राज्य की जो होती है इलेक्शन, उनकी बात हो रही है। ठीक, ये हर 5 साल में भी एकदम एग्जैक्टली सेम लाइक लोकसभा होता है। हेल्ड एवरी 5 year टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद का इलेक्शन अलग तरीके से होता है, वो आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। उसमें विधानसभा के मेंबर्स को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आपको एमएलए कहते हैं। और जो क्या कहते हैं आपको विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं अभी। जैसे कि आपको सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट बटा हुआ है, वैसे ही कुछ स्टेट्स में आपको क्या जो है वो लेजिस्लेचर बाई कैमरल है। जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, बट नाउ जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट। तेलंगाना में मेनली 6 स्टेट्स हैं, इसमें ये एमएलसी से कॉन्सेप्ट हुआ करता था। दोस्तों, एमएलसी के इलेक्शन में मेनली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वही वोट करते थे। आपको क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर्स, जितने भी आपको मेयर होते हैं। बिहार में तो पैक्स के जो मेंबर्स होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे करते हैं। कुछ गवर्नमेंट टीचर्स, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे ही वोट करते हैं एमएलसीज के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान ली 6 राज्य में ही है, मात्र 6 राज्य में। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या होता है आपको दोस्तों, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में प्रेसिडेंट क्या होता है, एक सेरेमोनियल हेड होते हैं। ठीक, सेरेमोनियल हेड है, यानी कि आपको पता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2 हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होता है और दूसरा क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता होगा हेड ऑफ स्टेट या तो कोई मोनार्क होगा या क्या होगा दोस्तों, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कुछ लोगों को मिला के बनता ही है, कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, पर राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स हैं वो वोट नहीं करते हैं। ठीक, जो नॉमिनेटेड राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं करते इसमें। ठीक, वो वोट नहीं करते। ठीक, और जितने भी आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, एमएलए वगैरह हैं, वो सारे वोट करते हैं। ठीक,
इलेक्शन सिस्टम, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड इज यूज वेयर द विनर मस्ट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ वोट। ठीक, आपको पता ही होगा कि क्या कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी पीआर के सिस्टम से इनका भी इलेक्शन होता है। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या है, लोकल इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपको जब भी लोकल इलेक्शन की बात होगी तो आपको ये पंचायत का ये सीन आएगा, जिसमें जीतू कुमार यानी जितेंद्र जो है, यानी कि ये आपको बहुत बढ़िया एक्टर है। पंचायत एक वेब सीरीज़ है। ठीक, इसमें भी आपको देखते होंगे कि इलेक्शंस होते हैं, मंजू देवी खड़ा होती हैं, और अभी तो मतलब सीजन 4 जब आएगा तो उसमें इलेक्शन पूरे होंगे। ठीक, ये मंजू देवी हैं। ठीक, इलेक्शन आर हेल्ड फॉर पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज एंड म्यूनसिपालिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक, जो क्या कहते हैं आपको पता था, मैंने 73rd अमेंडमेंट से क्या आया था, रूरल एरियाज में पंचायत सिस्टम आया था, और अर्बन में क्या आया था, म्यूनसिपालिटी से कॉन्सेप्ट आया था। दीज आर डायरेक्ट इलेक्शन एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन इन मेनी एरियाज। ठीक, SC ST को रिजर्वेशन दोस्तों क्या कहते हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मिलती है, पर वुमेन्स को सिर्फ मिलती है लोकल गवर्नमेंट पे। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मैंने आपको बता रखा है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक, अगला का PR ये भी मैंने आपको बता रखा है, इसके आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आते हैं इलेक्शन लॉज एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन। आर्टिकल 324, 325, 326, 327, चारों आर्टिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, पर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टिकल 324, द आर्टिकल वेस्ट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट ग्रांट्स द ECI टू पावर टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इशू ऑर्डर्स फॉर द फेयर कंडक्ट। ठीक, आर्टिकल 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या कहते हैं आपको इलेक्शन कराती है। ठीक, अनुच्छेद 325, दिस इंश्योर यूनिफॉर्म इलेक्टोरल पोल्स, सबके लिए एक बराबर होगा। ठीक, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और सेक्स। इट ऑल्सो मैंडेट्स द प्रिपरेशन ऑफ अ सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शंस। अगला क्या है, आर्टिकल 326, यूनिवर्सल डल सफ्रेज की बात होती है कि 18 के ऊपर उसको मेंबर वोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 327, empowers parliament to make laws related to the conduction of elections such as constituency delimitation, seat allocation and registration of political parties। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आगे बढ़े दोस्तों, ये प्रेसिडेंट ऑफ कहते हैं इंडिया के जो इलेक्शन है उसकी बात हो रही है। ठीक, इनको कौन वोट करते हैं आपको, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन कौन से दोस्तों वोट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 12 नॉमिनेटरी इसमें नहीं करते, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक, अगला क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी के जितने भी ये आपको होते हैं वो लोग वोट करते हैं इसमें। एलिजिबिलिटी क्या होती है, प्रेसिडेंट को एटलीस्ट 35 साल का होना ही चाहिए। ठीक, सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए एंड मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब कि लोकसभा के जो मेंबर होने के लिए क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या कहते हैं कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। केसेस चल सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल लोग पूछते हैं कि सर हमारे जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन पे ये लॉ लगा देना चाहिए कि वो लोग क्या उन पे अगर कोई केस चले, अगर वो क्रिमिनल होंगे तो नहीं उन्हें इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी पे केस चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो कल्परेट है। जब तक से क्राइम प्रूफ ना हो जाए तब तक से कोई गिल्टी नहीं है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर किसी पे केस है, वैसे तो 80% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे केसेस चल रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये लोग का फेम भी तो है बहुत ज़्यादा, ये लोग जितने फेमस होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इन पे केसेस चलने के। बहुत लोग तो गिल्टी होते भी हैं, तो इसमें उन लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है, वोटिंग सिस्टम आपको पता होगा STVC होता है। ये कोटा होता है आपको, टोटल वोट्स प्लस अपॉन टोटल, ये ऐसे काउंटिंग होती है इसमें। ठीक, टोटल वोट्स प्लस अपॉन टोटल सीट प्लस 1। ठीक, प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हर वोट की इसमें अपनी वैल्यू होती है, उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगला कहता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, इसके लिए भी 35 साल का आपको होना चाहिए, सिटीजनशिप इंडिया होनी चाहिए। ठीक, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा के मेंबर के लिए आपकी क्राइटेरिया सारी फुलफिल होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई और गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक, द वाइस प्रेसिडेंट इज द ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रिसाइड्स ओवर द इट्स सेशन। अभी कौन है, जगदीप धानखड़, इससे पहले वेंकैया नायडू थे। आगे बढ़ते हैं,
इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, विच फॉर्म्स द इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें बस लोकसभा राज्यसभा के मेंबर करते हैं, ठीक। द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे ही करती है। और इसमें भी एसटीवी यानी सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट के अनुसार ही वोट होता है। फिर उसका भी ऐसे ही ऐड होता है, ठीक। इन चीज़ में नहीं जाना है, बस देखना कौन कौन वोट करता है, कौन कौन वोट नहीं करता है, ठीक। आगे बढ़ते दोस्तों। दोस्तों ये रहा हमारा राज्यसभा का, सॉरी ये रहा आपका क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक। हमने देखा लोकसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, हमने देखा कि पंचायत लेवल पे लोग कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक। इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया का है वो आपने देखा, समझा, जाना। जितने मैंने आर्टिकल्स लिखवाए वो इंपॉर्टेंट है इसमें, जितने मैंने फंक्शंस लिखवाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अब क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं ऐसे स्टेटमेंट वाइज आते हैं, तो आपको बता रहा हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैच द फॉलोइंग में भी बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, ठीक। उम्मीद मैं आपसे ये करता हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। फील फ्री टू विजिट महामना अकेडमी। मेरा नाम है आजाद विमल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।